न्यूबॉर्न के लिए बेबी कार्ड बनाएंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा मुफीद रहती है और बच्चे को आप इस तरह से लपेट कर इसके अंदर डाल सकते हैं जिससे वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होकर सो भी सकता है। तो यहाँ पर देखिए जी, ये कार्ड बनाने के लिए कुछ इस तरह से मैंने बनाई थी। ये मैं आपको इसका स्ट्रक्चर भी दिखा देती हूँ। साइड पर हमने जिप लगाई और वेलवेट के कपड़े से मैंने ये बनाई थी। बहुत ईजिली बन जाती है, आप ये अपने घर पर इसको ईजिली ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर 1 इंच से लेकर 46 इंचेस तक मैंने इसकी लेंथ ले ली है। ठीक है, वीडियो की स्पीड बिल्कुल आपके अकॉर्डिंग ही रहेगी ताकि आप इसको सीख सकें। तो 1 इंच से लेकर 46 इंचेस तक ये तो होगी जी इसकी लंबाई। ठीक है, अब हम इसकी चौड़ाई को नाप लेंगे। चौड़ाई देख रही मैंने इसके लिए है 29 इंचेस तक। ठीक है, तो अगर आप ये एक्स्ट्रा साइड पर मार्जिन मैंने इसलिए कट नहीं किया क्योंकि ये हमारा सिलाई के अंदर आ जाएगा, तो इसलिए कपड़ा ज़ाया करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इस कपड़े को अच्छी तरह से तय लगा लें। अब कुछ इस स्टाइल से हम लोगों ने इसको तय लगाना है। ठीक है, शुरू से लेकर A to Z मैं सारा तरीका आपको बताऊंगी। अब इस कपड़े को चौड़ाई से हमने फोल्ड कर लिया है और लंबाई से कुछ इस तरह से हमें फोल्ड करना है। ठीक है, अब मैं आपको सारी इसकी टोटली मेजरमेंट भी दिखा देती हूँ। थोड़ा सा पहले ये स्ट्रक्चर सीख लीजिए कि हमें किस तरह से बनाना है। ठीक है, जब आपको इसका स्ट्रक्चर समझ आ जाएगा तो फिर बिल्डिंग को तैयार करना हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है, तो सेम ये भी वही प्रोसेस है। जब आपको किसी भी चीज़ का नक्शा पता हो तो आप उसको इजीली ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए जी, मैंने बना दिया है इसका मेन स्ट्रक्चर जो है। तो यहाँ पर मैं इसके ले रही हूँ 14 इंचेस तक इसकी मैंने चौड़ाई ले ली है। ठीक है, मतलब कि इसको डबल करके हम 14 इंचेस तक चौड़ाई लेंगे और यहाँ पर 16 इंचेस तक मैं इसको रख रही हूँ। ठीक है, यानी ऊपर की तरफ जो मैंने फोल्ड किया है वो 16 इंचेस तक मैंने किया है। अब जी ऊपर से ये 7 इंचेस तक है, तो हमने कुछ इस तरह से इसकी मेजरमेंट लेकर इसको तय लगा लेनी है। तो अब इसकी टोटल मेजरमेंट देख लेते हैं। ठीक है, 30 इंचेस अब इसकी चौड़ाई रह जाएगी क्योंकि 46 इंचेस थे और 6 से 7 इंचेस तक हमने ऊपर की तरफ इसको फोल्ड कर दिया है और कुछ ऊपर की तरफ से भी फोल्ड किया है। अब जो ऊपर की तरफ से फोल्ड किया है यहाँ से हमने इस तरह से सिलाई लगानी है। ठीक है, थोड़ा सा कपड़ा हमने जो है वो फोल्डिंग में देना है एंड से। ठीक है, जो कि हाफ इंचेस होगा और फिर इस तरह से हमने सिलाई लगा लेनी है। ओके जी, ऊपर की तरफ जितना भी कपड़ा है वेलवेट का हमारे पास चनील का कपड़ा है तो थोड़ी सी आपको एहतियात बरतनी होगी। यहाँ पर जी मैंने ऊपर से स्टिच कर लिया है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं इस तरह से कुछ। अब हम इसको सीधा करेंगे तो अब हम इसको जब पलटा लेंगे तो ये कुछ इस तरह से आएगा। ये जो एक्स्ट्रा आपको कपड़ा नजर आ रहा है मैंने आपको यही समझाने की कोशिश की थी कि हमें ये इस तरह से बाहर की तरफ निकालना है क्योंकि जब हम सिलाई लगाएंगे तो ये फिर कवर हो जाएगा और ये हमारे पास होना चाहिए। अब जी इस तरह से लेकर ये मैंने जो सिलाई है ये लगा दी है। अब ये दूसरी सिलाई हम इस तरह से सारी लगाएंगे ताकि एक तरफ से हमारी जो काट है वो बंद हो जाए। आप इसको टकोजी भी बोल सकते हैं, काट भी बोल सकते हैं। अब जी स्टिचिंग शुरू करते हैं। सारी आपने जो साइडों पर है वो सिलाई लगा लेनी है ताकि हमारी टकोजी जो है वो एक शेप में आ जाए और ये हमारी जो काट है ये एक तरफ से बंद हो जाए। चलिए, तो अब कुछ इस तरह से मैं जो है इसको सिलाई लगा रही हूँ। आपको बिल्कुल मैं वीडियो की जो बेसिक स्पीड है वो करके दिखा रही हूँ। और यहाँ पर भी देखिए मैंने शुरू से ही थोड़ी सी फोल्डिंग जो है वो छोड़ दी है और उसको फोल्ड करके मैंने स्टिच करना शुरू कर दिया है। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद रहेंगी, फ़ायदेमंद रहेंगी क्योंकि एक ही सिलाई में आप फिर इसको ईजिली स्टिच जो है वो कर सकेंगे। ऊपर जो मैंने फोल्डिंग छोड़ी है ये हम बाद में इसको फोल्ड कर लेंगे जिससे कि ये बहुत ही ज़्यादा आसानी के साथ जो है वो हमारी टकोजी बन जाएगी। अब जी साइड पर भी सारी जो सिलाई है वो तकरीबन ऑलमोस्ट लगने वाली है। इस सिलाई को कंप्लीट करने के बाद ठीक है, ये देखिए, चलिए जी अब ये सिलाई जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं। तो जैसे ही ये सिलाई कंप्लीट हो जाएगी हमारी काट जो है उसकी साइड्स जो हैं वो सारी चाक वगैरह जो है वो बंद हो जाएंगे। तो आपको मैं इसलिए बेसिक जो स्पीड है वो दिखा रही हूँ क्योंकि न्यू बिगनर्स जो हैं वो परेशान हो जाते हैं, शायद हमारी स्पीड स्लो है। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है, ये वेलवेट का कपड़ा है और यहाँ पर आपको बिल्कुल स्लो स्पीड में ही इसको स्टिच करना है, बहुत ही केयरफुली, बहुत ही आसानी के साथ, ताकि ये अच्छे से स्टिच हो जाए। अब जी इसको निकालेंगे और इसको अब सीधा करने का टाइम है। अब इसको सीधा करेंगे और सीधा करने के बाद जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ये देखिए यहाँ पर मैंने सीधा कर दिया है। धागे वगैरह जो हैं वो आपने साथ साथ सारे उतार लेने हैं। अब जी इसके साइड से स्टिच करने के बाद एक साइड
से हमने स्टिच कर लिया है और दूसरी साइड से ये देखिए यहाँ पर मैंने इसके लगा देनी है जी ये वाली जिप। ठीक है, यहाँ पर ये सारी जिप रख के लगाएंगे और जिप हम किस तरह से लगाएंगे कि हमारी इजीली जिप लग जाए। ठीक है, ये देखिए मैंने जिप को बंद तरीके से ही रखा है और जो हमारा जिपर होगा उसको हम एक साइड पर कर देंगे। तो इस तरह से अब बहुत ही इजीली हमारी जो जिप है वो लगकर तैयार हो जाएगी। ठीक है, ये देखिए कुछ इस तरह से ऊपर से मैंने फोल्ड किया है। आपको वीडियो की स्पीड कम करके दिखा रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। तो इस तरह से जब आप ऊपर से फोल्डिंग दे देंगे जिप को तो फिर जिप जो है वो खुलेगी नहीं। ठीक है, तो इसको खोलना जो है वो मुश्किल नहीं रह जाएगा। अब जी बाकी की सिलाई भी हम लोग लगा लेंगे। तो बाकी की सिलाई कंप्लीट करने के बाद हमारी जिप जो है वो लग जाएगी। तो अब ये देखिए जी ये साइड पर जो जिप है वो लग गई है। इस जिप को हम लोग जो है वो ओपन करेंगे तो अपने बेबी को उसके अंदर हम इंसर्ट कर सकते हैं, रख सकते हैं। बहुत ही प्यारी ये जो काट है ये तैयार हो जाएगी। देखिए ये साइड पर भी मैंने सारी सिलाइयाँ लगा ली थी। मैं हाथ के टांके के साथ यहाँ पर सिलाई लगाऊंगी। आप चाहे तो मशीन की मदद से भी सिलाई जो है वो लगा सकती हैं। तो अब जी ये देखिए अब टाइम है इसके अंदर रुई भरने का। तो आपके पास रुई होगी तो आपने कुछ इस तरीके से रुई इसके अंदर भरनी है कि इक्वली सारी आए। ठीक है, इसके अंदर रुई भरने के लिए ये देखिए थोड़ी सी मैंने जगह जो है वो रखी है। आप चाहें तो यहाँ से भी रख सकते हैं और थोड़ी सी मैंने अंदर की तरफ से भी रखी थी। ठीक है, और अब इसके अंदर रुई डालेंगे और सबसे पहले ऊपर वाला जो पार्ट है, ऊपर वाला जो एरिया है जो सर के पास है वो वाला एरिया कवर करेंगे। ठीक है, और अब जी देखिए मैंने वो एरिया कवर करने के बाद और नीचे सारी रुई भरी है और मैं अब इसको टांके लगा दूंगी। ठीक है, ये देखिए इसकी असल शेप में इसको लेकर आने के लिए इस पर हमें सुई धागे की मदद से टांका लगाना है। इस तरह से मैं टांका लगा दूंगी। ठीक है, टांके आपको थोड़े अच्छे लगाने हैं ताकि बेबी जब उसके अंदर जाए तो उसके वजन से वो टांके टूटे ना और खुले ना। तो धागा भी आपके पास मजबूत और मोटे वाला होना चाहिए। अब जी यहाँ पर मैं इसको काट दूंगी एक्स्ट्रा धागे को। ठीक है, ये देखिए ये मैंने जो सर वाला एरिया था, जो सर वाला पार्ट था वो इस तरह से तैयार कर लिया है और नीचे भी मैंने जो है ये देखिए सारा रुई को भर दिया है। और अब जो बाकी का एरिया रह जाएगा, ठीक है, उसमें आपको रुई को भरना है। मेरे पास ज़्यादा फ्रेश रुई नहीं थी, मैं घर से बहुत दूर थी तो इसलिए मुझे ऐसे समझे अपने वतन से दूर, तो इसलिए मेरे पास जो भी अवेलेबल था मैंने उसी के साथ इसको जो है वो कवर करके बना दिया था। तो अब जी ये देखिए नीचे वाले पार्ट में रुई को इंसर्ट करने के लिए मैंने दरमियान से ये जो कपड़ा है वो कट किया है। तो यहाँ से मैं सारा जो है वो रुई को अंदर डालूंगी। अब जी देखिए इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता करके रुई को आपको अंदर भी डालना है और आपको इसको इक्वल भी करना है। ठीक है, इक्वल करने के बाद आप चाहें तो जिस तरह से रज़ाई को जो टांके वगैरह है वो लगाए जाते हैं उस तरह से आप लगा सकते हैं। अब ये देखिए ये कुछ इस तरह से रुई का पार्ट है जो कि बिल्कुल सीधा है, तो ये मैं ऊपर वाली साइड पे लगा दूंगी। ठीक है, यानी कि जो ऊपर की तरफ पार्ट आना है इसका उसमें मैं ये लगा दूंगी बिल्कुल सीधी, ताकि ये इधर उधर हिले ना। तो जो रुई है नीचे तो मैंने रुई के ये देखिए इस तरह से गोले वगैरह रखे थे और ऊपर जो मैंने सीधी बिल्कुल रुई थी जो कि एक तकिए की तरह बनी हुई है वो मैं ऊपर लगा दूंगी ताकि हमारा जो अच्छे से इसकी फिनिशिंग है वो बनकर सामने आ जाए। ये देखिए इसको अब आपने कोने जो होंगे इसके काट के उसके अंदर भी डालना है ताकि कोई कोना रह ना जाए और फिनिशिंग हमारी बिल्कुल परफेक्ट आनी चाहिए। तो अच्छे से फिनिशिंग आनी चाहिए। ये देखिए ये अंदर की तरफ जो था सिलाई थी वहीं से मैंने सिलाई को ओपन कर लिया है। थोड़ी सी मैंने बाहर की तरफ से सिलाई को ओपन करके जो सर वाला पार्ट था इस काट के एरिया ऊपर वाला था वहाँ रुई मैंने डाल दी। और ये देखिए अब इस काट के अंदर की तरफ से मैंने सिलाई थोड़ी सी उधेड़ ली और यहाँ पर मैंने जो है वो सारा रुई को अंदर डाला है और अब मैं इसको सारा इक्वल कर रही हूँ। इक्वल करने के बाद मैं इस पर टांके लगा लूँगी जिस तरह रज़ाइयों पर टांके लगाए जाते हैं ताकि रुई जो है वो मजबूत रहे और इधर उधर ना हो। अब जी यहाँ पर भी डालेंगे। ठीक है, सारा हमें एरिया जो है वो इक्वली कवर करना होगा। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से हमारा जो
एक काट है उसका रफ पार्ट जो है वो रेडी हो चुका है। अब सिर्फ ऊपर वाला काम रह गया है जो कि हमने सुई धागे की मदद से टांके लगाने हैं। ये देखिए इस तरह से आएगा बेबी का सर और ये आ जाएगा पार्ट ऊपर की तरफ और एक साइड से जिप बंद हो जाएगी और दूसरी साइड से हम सुई धागे की मदद से टांके लगाकर इसको बंद कर देंगे, जो कि फिर बहुत ही प्यारी से हमारी घर पर ही कार्ड जो है वो तैयार हो जाएगी। अगर आप बाजार से लेने जाएंगे तो ये काफ़ी महंगी भी होगी, तो इस तरह से अगर आप घर पर ही इसको तैयार कर लेंगे तो ये काफ़ी इजीली और जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ बहुत ही आसानी से आप घर पर ही इसको बना सकते हैं। ये देखिए थोड़ा सा मुझे रूई जो है वो ज़्यादा लग रहा था तो रुई मैंने जो है वो कम कर दी। आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, आप चाहें तो ज़्यादा रुई भर सकते हैं, चाहे तो कम रुई भर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हर इलाके का मौसम जो है वो डिफरेंट होता है तो उसके हिसाब से। ये भी मैं थोड़े थोड़े करके निकाल रही हूँ क्योंकि मुझे अब ज़्यादा लग रहा था, ठीक है, तो बाकी का मैं इसके अंदर रखूँगी। एक्स्ट्रा रुई निकाल कर फिर से मैंने सबको जो है एडजस्ट कर दिया था, सारी रुई को कोने में डाल दिया, कोई भी कोना एक भी खाली ना रह जाए, तो अच्छी तरह से हमारी रुई जो है वो हर कोने कुदरे में चली जाए। तो एडजस्ट इसको आपको खुद ही करना होगा। मैं आपको सारी वीडियो डिटेल से इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि नॉर्मली ऐसा होता है ऊपर ऊपर की चीज़ें जो है वो दिखा दी जाती हैं, फिर जो न्यू कस्टमर्स होते हैं जो जिनको भी इतनी सिलाई नहीं आती है तो उनके लिए फिर थोड़ी सी मुश्किल होती है, उनको समझ नहीं आती, तो इसलिए मैं सारे वीडियो जो है वो कम्प्लीटली आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको इसकी समझ आ जाए कि किस तरह से आपको ये बनाना है। ये देखिए इस तरह से कोने के अंदर डाल दें ताकि कोना भी कोई खाली ना रह जाए। और अब मैं लगा रही हूँ सिलाई मशीन की मदद से सिलाई, ठीक है, जो ऊपर वाला पार्ट है आप चाहें तो सुई धागे की मदद से भी लगा सकते हैं टांके वगैरह, तो लेकिन मैं यहाँ पर सिलाई लगाऊंगी। मेरे पास ये मशीन अवेलेबल थी तो मैंने जब इससे सिलाई लगाई तो बहुत अच्छे से लग रही थी, तो फिर मैंने इसके साथ ही ये सिलाई लगा दी। ये देखिए थोड़ा सा और मैं इसको अंदर की तरफ खींचूंगी और अब हम इसको दूसरी तरफ भी स्टिच कर लेंगे। जी हाँ, तो अब देखिए यहाँ पर मैंने अब ये स्टिचिंग जो है वो कंप्लीट कर ली है, ठीक है। अगर आपकी मशीन चलती है तो आप ये स्टिचेस जो हैं वो मशीन के ज़रिए लगा लें या फिर आप अपने हैंडवर्क भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए हमारी कार्ड जो है ऑलमोस्ट रेडी है। अब इस कार्ड का जो ये ऊपर वाला हिस्सा है वहाँ से मैं इसकी रुई जो है वो सीधी करूँगी और बस फिर जी हमारी जो कार्ड है वो बिल्कुल तैयार है। और ये देखिए ठीक है, अब जो अंदर की तरफ ये मैंने थोड़ी सी सुराख रखा था जहाँ से मैंने ये सारा फैब्रिक जो रुई है वो अंदर ऐड की है, तो आपको यहाँ से स्टिच कर लेना है, ठीक है, सुई धागे की मदद से यहाँ से स्टिचिंग करनी है। और ये देखिए इस तरह से हमारी फ्रेश कार्ड जो है वो बनकर तैयार हो जाएगी। और अब एक तरफ सुई धागे की मदद से आपको सारे स्टिचेस लगाने हैं और दूसरी तरफ हमने जो हमारी जिप थी वो तो लगा दी थी, ठीक है। और अब सुई धागे की मदद से मैं इसको स्टिच कर लूँगी साइड से, तो बस जी हमारी ये कार्ड बनकर तैयार है, ठीक है। ये देखिए अब मैं इसको एडजस्ट कर रही हूँ क्योंकि वेलवेट है तो बहुत गर्म बहुत अच्छे से ये जो कार्ड है हमारी बन जाएगी। तो साइड पर ये देखिए सुई धागे की मदद से ही मैंने सारे स्टिचेस जो थे वो लगाए थे, तो बहुत ही अच्छे स्टिचेस जो है इजीली लग जाते हैं इस तरह से, तो ये निकलेंगे भी नहीं, ठीक है। बहुत मजबूत आपको स्टिचेस लगाने हैं छोटे छोटे करके ताकि ये निकले ना, बेबी जो है अंदर जब मूवमेंट करे तो ये स्टिचेस जो हैं वो टूटे भी ना। आपको धागा भी मजबूत लेना होगा और आप इसकी जो बड़े वाली खंदुई जिसको बोलते हैं वो अगर मिल जाए तो बेस्ट है। तो अंदर वाला ये जो पार्ट है, ठीक है, ये जो आपको नज़र आ रहा है जहाँ से हमने रुई को इस कार्ड के अंदर डाला था तो वो भी स्टिच करना है। जी हाँ, तो अब ये कार्ड हमारी बनकर तैयार है। चलिए जी एक तरफ से इस तरह से खोलेंगे और अपने बेबी को इंसर्ट कर ले देंगे।